हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी जो जिसका री एग्जाम स्टार्ट हो गया है, जो कि 7 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे आज क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन दिया है सेट नंबर 6 जो है, जो कि स्टडी मूड जो चैनल है जिनके द्वारा बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जो कि वह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा आज क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेके हम 5 तक को कवर कराए हुए हैं, जो कि अगर अब अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं सेट नंबर 6 का, जो कि सेट शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज इसका देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि देखते हैं 6 नंबर का पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीवा मतलब जीभ जो है इस पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। तो मीठे जो होता है इसका अनुभूति के लिए जो होता है वो अग्र भाग पर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा तीखापन कहाँ पे पता चलता है। तो तीखापन जो होता है वह जीभ का जो पश्च भाग पिछला भाग जो था वह तीखापन पता चलता है। वही नमकीन और खट्टा कहाँ पे होता है, तो नमकीन और खट्टा जो होता है दाएं और बाएं भाग में क्रमशः जो होता है वो पता चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे देख लेते हैं दिया है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है। बताना आपको कि जिप्सम का जो प्रयोग जो किया जाता है वह किस मृदा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है CaSO4 इंटू 2H2 होता है। याद रखिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन जो है रासायनिक नाम जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा। जो कि इसका प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है, किस प्रकार के मिट्टी में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है क्षारीय में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं। यहाँ दिया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो यहाँ बताना आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग होता है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। तो यह सबसे नजदीक जो होता है यह 1/6 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जो कि चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। जो कि इसका अध्ययन को किसके तहत किया जाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन जो किया जाता है वो सेलेनोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे देखते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन से शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ बताना आपको कि कौन सा शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह जो करता है ग्लूकोज करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। याद रखिएगा, ताकि यहाँ जो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं दिया है लैक्टोज। जो कि लैक्टोज क्या होता है। तो दूध में जो मौजूद शर्करा जो होता है उसी को लैक्टोज कहा जाता है। फिर यहाँ दे माल्टोज। जो कि माल्टोज होता है मोटे आवृत्तीय अनाज में पाया जाता है। वही एक सुक्रोज होता है, जो कि सुक्रोज गन्ना से प्राप्त किया जाता है। वही यहाँ दे सेलुलोज। जो कि सेलुलोज होता है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो कि सेलुलोज की पाचन 4 कक्षीय पेट में होता है। जो कि मानव में यह इसका पाचन नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया था। बताना आपको कि पोलियो का जो टीका जो है इसका विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था जोहान साल्क द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह भोपाल गैस रिसाव कांड हुआ कब था। तो यह भोपाल गैस रिसाव कांड जो होता है 3 दिसंबर 1984 को। जिसे यहाँ पे कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो यह जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। वही यहाँ दिया जो कि यहाँ दिया मिथाइल एल्कोहल, जो कि मिथाइल एल्कोहल क्या होता है, तो यह एक जहरीली शराब होता है। वही पीने वाला शराब कौन सा होता है, तो यह जो होता है इथाइल एल्कोहल होता है। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, कि दिया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया उभयधर्मी ऑक्साइड दिया गया, जो कि इसमें सही इसका एग्जाम्पल बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ जो सही जो हो जाएगा बी नंबर में इसका Al2O3 हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, जो कि किस में दिया है, तो यह ए नंबर में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जो कि इसी को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सोडियम कार्बोनेट अगर होता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। यहाँ Na2CO3 जो दिया गया है यह जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जो कि इसी को धुआं सोडा भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया गया कि इस्पात संयंत्र की वात्याभट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। तो यह इस्पात संयंत्र को जो वात्याभट्ठी जो होता है इसमें उत्पादित होने वाला लोहा जो होता है उससे जाना जाता है पीग लोहा के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पीग लोहा जो होता है स्टील के उत्पादन में मध्यवर्ती उत्पादक होता है, जो कि इसे क्रूड आयरन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, नैनो तकनीकी एक तकनीकी है जो, तो यहाँ बताना है कि नैनो तकनीकी कैसी तकनीकी होती है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। जो कि यहाँ दिया गया जो कि दिया गया कि ध्वनि प्रकाश से या अंतरिक्ष अनुसंधान से या लघुकरण से। तो यह जो संबंधित जो है वह लघुकरण से, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। वही आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह जो होता है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। तो बताना आपको कि नदी या तालाब में जो जलीय हरे पौधे पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे शैवाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि शैवाल के अध्ययन किसके तहत किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन जो होता है फैकोलॉजी के तहत किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कवक का अध्ययन किसके तहत किया जाता है। तो कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। वही जो लाइकेन जो होता है वह क्या होता है, तो शैवाल और कवक के बीच के सहजीवी संबंध होता है। याद रखिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी यह संबंध दर्शाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु प्रदूषक का सूचक किसे माना जाता है। तो वायु प्रदूषक का सूचक जो है लाइकेन को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल जो है सरगैसो शैवाल है। आगे देखते हैं दिया एक मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो मृग तृष्णा जो बनता है इसका मुख्य जो कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण आपतित किरण जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। याद रखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो इसमें अपवर्तन के कारण जो होता है आपतित जो किरण जो होता है रिफ्लेक्टेड रेज होता है वो अभिलंब से दूर हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं ये प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था। तो प्रकाश विद्युतीय जो प्रभाव जो खोजा गया था यह खोजे थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है यह 1921 ईस्वी में सैद्धांतिक भौतिक में उनकी सेवाओं के लिए दिया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो बताना आपको जो बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त जर्मन सिल्वर जो होता है वो एक मिश्र धातु किसका होता है। तो यह जो होता है कॉपर जिंक निकेल का मिश्र धातु होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान परास है। बताना आपको कि मानव के आराम के लिए सर्वाधिक तापमान जो होता है उसका रेंज क्या हो जाएगा। तो इसका
रेंज जो हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है, तो तापमान का एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह निम्नलिखित में से कौन सा असत्य प्रमुख घटक है, तो देख लेते हैं इसमें दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा असत्य दिया गया है। तो यहाँ दिया प्रमुख अम्ल दिया गया और स्रोत दिया गया। देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दे एसिटिक अम्ल जो कि सिरका, जो कि सही है। अगला ऑक्जेलिक अम्ल वसा, जो कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है यह जो होता है टमाटर में पाया जाता है, वसा में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत दिया गया है। तथा अगला दे कार्बोनिक अम्ल जो कि सोडा वाटर, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसमें बी नंबर जो दिया गया गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर, जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया है कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। बताना आपको कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन का संवहन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि हीमोग्लोबिन आपके रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतकों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। जो कि यह रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी मात्रा कम होने पे कौन सी बीमारी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया नामक रोग होता है। जो कि हीमोग्लोबिन किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन होता है, जो कि आयरन जो इसमें पाया जाता है, इसके जो हीमोग्लोबिन के कारण ही यह लाल दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, बताना आपको कि द्रव की छोटी बूंद जो होता है वो गोलाकार क्यों दिखाई देता है या क्यों होता है, तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, तो प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और नीला होता है। इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, जो बताना आपको इसमें से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो यह जो जगह चुंबक से आकर्षित होते हैं उसी को फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। जो कि नरम लोहे से अस्थायी तथा इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो थर्मोस्टेट का कार्य जो होता है यह होता है किसी अवकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना ही उसे क्या कहता है, तो उसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया गया क्लोनिंग संबंधित है। बताना आपको क्लोनिंग वह किससे संबंधित है, तो यह जो है पर्यावरण से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि क्लोनिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग वैज्ञानिक जीन कोशिकाओं या जानवरों की सटीक अनुवांशिकी प्रतिक्रिया बनाने के लिए किया जाता है। जो कि इसी के तहत डॉली नामक एक पहली जो है स्तनपायी भेड़ का निर्माण किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या होता है। इसका बताना है कि इसके गुण क्या होता है, तो इसका गुण जो होता है देख लेते हैं क्या दिया, तो यह दिया है कि बहुत उच्च घनत्व होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ब्लैक होल क्या होता है, तो ब्लैक होल जो होता है अंतरिक्ष क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी उस बच नहीं सकता है। जो कि इसे पहली बार किसके द्वारा देखा गया था, तो इसको जो है 1783 ईस्वी में रॉनेट जॉन मिशेल द्वारा प्रतिकल्पित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। बताना आपको जो बाजार में जो 18 कैरेट का जो सोना जो मिलता है उसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है यह 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 6 भाग अन्य धातु होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 26 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वह पेप्टाइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन होता है, जो कि इसमें कितने अणु होते हैं, तो इसमें कुल 51 एमिनो एसिड होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुलिन की अस्थिरता होने से या इसकी कमी होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसके कमी होने से मधुमेह रोग या उसी को अंग्रेजी में डायबिटीज रोग कहा जाता है, यह उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है, तो यह लसिका कोशिका जो है इसका निर्माण जो होता है वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है।
वही तिल्ली जो होता है पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त की संचित भंडार होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा है या उसी को अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है, इसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 28 नंबर दिया है, श्रीलंका की आजादी कब मिली थी, तो श्रीलंका जो आजाद जो हुआ था वह 4 फरवरी 1948 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे वही क्वेश्चन पूछ जाए श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का पुराना नाम जो था सिलोन था। क्या था इसे लिख देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना। इसका जो हो जाएगा सिलोन पुराना नाम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मेन कंफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। बताना आपको कि यह मेन कंफ जो पुस्तक जो है किसकी आत्मकथा है, तो यह जो है बिस्मार्क का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 30 नंबर देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है कि सूखे सेल जो कि ड्राई सेल जो होता है इसमें एनोड का कार्य वाली एड बनी होती है। तो बताना आपको इसमें जो एनोड जो कार्य जो वाला होता है इस एड किसकी बनी होती है, तो यह जो बनी होती है जस्ते की। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि जस्ते का एनोड होता है वही कैथोड किसका होता है, तो कैथोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है। आगे देखते हैं जो कि हिंदी का क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। यहाँ जो दिया गया इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो दिया है कि राजन दिया गया, उसके बाद अराजकता दिया गया, उसके बाद छात्र दिया गया, उसके बाद सागर दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा अराजकता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि महान का विपरार्थी शब्द बताइए। यहाँ दिया है महान, इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका जो हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अंतर्निहित जो शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो अंतः प्लस निहित हो जाएगा। इसका जो जो दिया गया बी में अंतः प्लस निहित, इसका सही दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 34 नंबर, कौन सा शब्द ऐषणा शब्द का समानार्थी है। बताना आपको इसमें जो ऐषणा जो शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा, तो 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है। बताना आपको यहाँ जो चौराहा जो शब्द जो दिया गया है वह किस समास का उदाहरण है, तो यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो जिंदगी नामा जो लिखा गया है यह कृष्ण साबोती द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कृष्णा साबोती हो जाएंगे। आगे देखते हैं दिया माथे पर बल पड़ना, जो कि मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो माथे पर बल पड़ना जो यह मुहावरा का सही अर्थ जो होता है चिंतित होना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। यह स्वर संधि जो होते हैं वह कुल 5 प्रकार के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, द्विगु संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि होते हैं। तो ये पांचों प्रकार आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि संधि से और समास से जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इस वजह से आप लोग जरूर उसे रिवीजन कर लिया कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग, तो यह नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह जो था 31% है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि उसका नाम क्या है, तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जो कि यह इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर दिया है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। तो बिहार में जो ग्रेनाइट पत्थर जो पाया जाता है वो पहला दे जमुई जो कि सही है, अगला है जहानाबाद जो कि ये भी सही है, तथा अगला दे गया जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फ्रॉम द इन गिवन सेंटेंस। तो दिया गया कि सी बेक्ड ए लार्ज ब्लूबेरी केक। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा या हो जाएगा ए लार्ज ब्लूबेरी केक वाज बेक्ड बाय हर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर दिया है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो दिया है एंजाइटी, जो कि एंजाइटी का यहाँ एंटोनिम्स मतलब अपोजिट बताना है, तो यह जो हो जाएगा सर्टेनिटी हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट एडम्स यहाँ बताना है। तो दिया है ए कीक इज द टीथ, दिया गया कि ए कीक इन द टीथ हो जाएगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा हीटिंग समवन हार्ड। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 45 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं यहाँ करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो दिया गया ए पर्सन हु नो एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। तो इसको जो कहा जाएगा यह पॉलीगोट कहा जाएगा, इस पॉलीग्लोट कहा जाएगा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो सही जो दिया गया उसको बताना है। तो इसमें जो सही जो दिया गया सी नंबर में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर जो कि दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो दिया गया सी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, सी सेड दैट इट वाज टू गुड टू बी ट्रू हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिया गया है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 49 नंबर दिया है कि हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है यह सिख समुदाय में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। तो देख लेते हैं यहाँ सूची 1 दिया गया तथा सूची 2 दिया गया। तो यहाँ पर्वतीय दरा दिया गया और राज्य दिया गया है, जो कि दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया कि माड़ा, जो कि माड़ा कहाँ पे होता है, तो यह उत्तराखंड में। तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दिया नाथुला, जो कि नाथुला कहाँ पे स्थित है, तो नाथुला जो है सिक्किम में स्थित है। तो ये 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया जोजिला, जो कि जोजिला दरा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जो क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ दे सिपकिला दरा, जो कि सिपकिला दरा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह 3 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 1 2 3, जो कि किस में दिया गया है। तो देख लेते हैं यह जो दिया गया 4 1 2 3 जो दिया गया सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 51 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है। मतलब इसमें जो दिया गया उसमें से एक गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया है संतूर, जो कि शिव कुमार शर्मा, जो कि सही है। अगला है सितार वादक, जो कि निखिल बनर्जी, जो कि ये भी सही है। अगला है वायलिन, जो कि टी.एन. कृष्णन, जो कि ये भी सही है। तथा अगले है कथक, सियाराम तिवारी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, जो कि इसका जो गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। यहाँ बताना है कि भारत में सबसे नवीनतम कौन सी चट्टान प्रणाली है। तो यह जो नवीनतम जो है गोंडवाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि भारत में गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है नवीनतम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है यह उत्कृष्ट योगदान जो है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं क्या देगा। तो यहाँ अगला जो दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है तथा नीचे दिए कोट को सही उत्तर से चूज करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 में घास का मैदान दिया गया और सूची 2 में महाद्वीप दिया गया, जो कि देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ दे लानोज, जो कि लानोज कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है दक्षिणी और अमेरिका में। इसका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दे स्टेपी, जो कि स्टेपी जो है यूरोप में। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे प्रियरी, जो कि प्रियरी जो होता है वह उत्तरी अमेरिका में। तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दे वेल्ड, जो कि यह जो होता है अफ्रीका में। तो यह 2 हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 4 3 1 2, जो कि इसमें दिया है। तो यह जो दिया गया 4 3 1 2 यह ए नंबर में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। वही अर्जेंटीना में जो पाया जाता है उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। वही हंगरी में जो पाया जाता है उसे पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। वही न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है उसे कैंटबरी कहा जाता है। वही श्रीलंका में जो पाया जाता है उसे पटाना कहा जाता है। वही अफ्रीका में जो पाया जाता है उसे सवाना कहा जाता है। जो कि घास के मैदान से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, उष्णकटिबंधीय और जो जितने भी घास के मैदान है सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग उससे जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जो जीते थे वह 1928 ईस्वी में 9वां ओलंपिक में जीते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वह 23 जून को मनाया जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 56 नंबर देख लेते हैं। क्या दे निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र के प्रतिपादन कौन थे? तो इसके प्रतिपादन जो किए थे वह रामानुजाचार्य किए थे। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कुछ यहाँ दिया गया जो प्रतिपादन किसके द्वारा कौन सा दर्शन शास्त्र किया गया था उसे हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसे आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देगा और आप लोग गलत करके आ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो देख लेते हैं अद्वैतवाद, जो कि यह जो है शंकराचार्य से संबंधित है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा श्वेत द्वैतवाद, तो यह जो जगह वल्लभाचार्य हो जाएंगे, तथा द्वैतवाद हो जाएगा तो वह माधवाचार्य हो जाएंगे। वही द्वैत वैद जो जगह वो निम्बिकाचार्य हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर याद रख के जाइएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि 57 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या है? तो यह 2 लेन वाले सुरंग का नाम जो है सेला सुरंग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सेला सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा कम वर्षा कहा जाता है? बताना है आपको कि यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून काल जब होता है उसमें किस स्थान पे सबसे कम वर्षा होता है? तो सबसे कम वर्षा जो होता है वो चेन्नई में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें जो दिया गया वो कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया सरदार सरोवर बांध, जो कि यह जो है नर्मदा नदी पे, जो कि सही है। अगला तिलैया बांध कोतार नदी, जो कि यह जो दिया गया तिलैया बांध जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे स्थित है, तो यह गलत दिया गया। तथा अगला है गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी सही है। अगला है नागार्जुन सागर बांध, जो कि यह कृष्णा नदी, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया एक ओलंपिक खेलों का चिन्हित आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं, जो कि ये छल्ले अलग अलग रंगों के हैं। जो कि 2 रंग नीला और काला, बाकी 3 रंग कौन कौन सा है? तो यहाँ नीला और काला रंग दे दिया गया, और बाकी जो रंग जो है वह हरा, पीला और लाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? मतलब यहाँ जो बताना है कि जो मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है उसका मापदंड जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं वाला बताना है। तो पहला दिया जीवन प्रत्यक्षता, जो कि सही है, यह है। अगला दिया लिंगानुपात, जो कि ये भी है। तथा अगला दिया साक्षरता दर, जो कि साक्षरता दर जो है यह जो है सूचक नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। अगला है समग्र या सकल परिजन, जो कि ये है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया निम्नलिखित में से कौन एक युगम सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं। पहला दिया दीवान ए मुख्तरा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि सही है। अगला दिया है कि दीवान ए अमीर कोही, जो कि मोहम्मद तुगलक, जो कि सही है। अगला दिया है जो कि यहाँ दिया है कि दीवान ए खैरा, जो कि फिरोज शाह तुगलक, जो कि ये भी सही है। अगला दिया है दीवान ए रियासत, जो कि बलवन, जो कि यह गलत दिया गया। जो कि बलवन क्या किए थे? तो बलवन जो है दीवान ए अर्ज किए थे, इस वजह से गलत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो यह 9 संगठन से जो संबंधित जो है पील आयोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि पील आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1857 ईस्वी में किया गया था। जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के प्रयास किए थे। जो कि इसी को परिवर्तन जो करने वाले थे पील कमीशन का गठन किया गया था। जो कि किसके नेतृत्व में? तो यह जो किया गया था इसके अध्यक्ष जो थे जोनाथन पील थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर दिया है कि सदा क्षरण या अपर्दन अधिक होता है जब। बताना आपको कि क्षरण या अपर्दन जो होता है वो सबसे अधिक कब होता है? तो सबसे अधिक जो होता है यह होता है कि अधिक वर्षा होती है तब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुष तक सीमित न रखा जाए, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए? यह जो कथन जो कहे थे या राजी जो किए थे वो कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है? तो ये संसद राज्य सूची के विषय में जो कानून जो बना सकता है अनुच्छेद 253 के तहत।
तहत इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक वीडियो हम पूरा अनुच्छेद जो है उसको सम्मिलित करके एक वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है अगर आप देख लीजिएगा तो अनुच्छेद से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह जो किया गया वो अनुच्छेद 324 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ दिया गया अनुच्छेद 326, जो कि अनुच्छेद 326 क्या है? तो अनुच्छेद 326 जो है वो वयस्क मताधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं दिया है कि यहाँ जो दिया है इनमें से अनोखा या उसमें अलग कौन सा है, तो देख लेते हैं इसमें अलग कौन सा है। तो दिया है 1 दिया गया, 8 दिया गया, 27 दिया गया, 36 दिया गया, 125 दिया गया और 216 दिया गया है। जो कि यह जो दिया गया 1 2 3, जो कि यह क्यूब दिया गया, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है और यहाँ 4 का क्यूब है, जो और यहाँ 5 का क्यूब है, यहाँ 6 का क्यूब है। जो कि 4 का क्यूब जो है यहाँ 36 दिया गया, जो कि यह गलत दिया गया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा इसमें सी नंबर में गलत दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों का अधिकतम संख्या हो सकता है। तो यह जो अधिकतम संख्या जो हो सकता है वह 21। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, जो कि पंचायती राज व्यवस्था कब या किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो यह जो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में सूचित जो करता है किस अनुच्छेद में? तो यह जो करता है अनुच्छेद 40 में। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में सूचित किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 40 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है? यह जो संबंध जो है बहन का है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में जो दिया गया यहाँ संस्थान दिया गया और सूची 2 में अनुच्छेद दिया गया। तो देख लेते हैं ए में दिया गया है भारत का नियंत्रक, जो कि भारत का नियंत्रक देख लेते हैं और क्या दिया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं वह किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो इनका जो संबंध जो है अनुच्छेद 148, तो ये 3 हो जाएगा। तो अगला दे वित्त आयोग, जो कि वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तो अगला दे प्रशासनिक अधिकरण, जो कि प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323, तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। तो अगला है संघ लोक सेवा आयोग, जो कि संघ लोक सेवा आयोग जो है यह अनुच्छेद 315 में दिया गया, तो 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो है 3 2 4 1, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया ए नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर जो है 3 2 4 1 ए में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने और विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यह जो अनिवार्य जो है वह होता है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा पास होना अनिवार्य है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का सृजन होता है? तो यह जो होता है अनुच्छेद 3 के तहत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं। तो यह जो पदाधिकारी जो होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ देगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है इसका उद्देश्य जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो देख लेते हैं, यहाँ पहला जो दिया है उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का बीज, जो कि होता है। अगला देख लेते हैं, दिया है सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन, जो कि ये भी होता है। तथा आगे देखते हैं, दिया है साख सुविधाओं का सृद्ध करना, जो कि ये भी होता है, सॉरी ये नहीं होता है, इसमें जो बताना था नहीं वाला ही बताना था। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो था यह 2007-8 में बना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर में हो जाएगा। जो कि क्या दिया गया? तो यह जो दिया गया पश्चिम दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जिससे इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्वीकृति में अनेक जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता
दिवस मनाया जाता है? बताना कि उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि किनके जन्मदिन पे? तो यह जो मनाया जाता है, या इसका आंसर जो जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इनका जन्मदिन कब है? तो इनका जन्मदिन जो होता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी होती है? तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी जो होता है, यह देख लेते हैं। पहले देखो मौसमी बेरोजगारी सही है, अगला देखो अदृश्य बेरोजगारी, जो कि ये भी सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना था, इसका मूल उद्देश्य जो था वह गरीबी हटाओ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो इसका कार्यकाल जो था 1974 से 78 तक यह चला था, जो कि यह किस मॉडल पे आधारित था? तो यह जो मॉडल जो था डीपी धर मॉडल पे आधारित था, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा। यह जो ऐसी पांचवी पंचवर्षीय योजना था, जो कि यह 5 साल ना चल के यह 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय क्या होता है? तो सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय जो होता है वह होता है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 82 नंबर देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कि 1943 ईस्वी में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था? तो 1943 ईस्वी में भारत में सबसे भयानक अकाल जो पड़ा था वह बंगाल के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह वित्त आयोग और योजना आयोग का परस्पर विलय का प्रस्ताव जो दिया गया था वह एम बी माथुर द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अब वित्त आयोग का जो चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग जो है 1951 में स्थापित किया गया था, जो कि अब तक 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पंगुड़िया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए है कि गरजती चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? तो यह जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह एक दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिम पवने है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 85 नंबर दिया है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद जो थे इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया गया था यह 1897 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, जो कि इनका बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। जो कि इन्हीं के जन्म दिवस पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह शिकागो के धर्म सम्मेलन में यह कब शामिल हुए थे? यह जो शामिल जो हुए थे वो 1893 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह किस संस्था को पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता है? तो यह पिंजड़े में बंद तोता जो यह संस्था जो है वह इसका देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा केंद्रीय जांच आयोग जो कि सीबीआई जो है इसको कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो कि एनएसजी के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त जो किया गया है नलिन प्रभात को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देगा, 2024 में 42वें रणजी ट्रॉफी किताब किस टीम ने जीता है? तो 2024 में जो 42वें रणजी ट्रॉफी जो जीता गया है वह जीता गया मुंबई के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किसको हरा के? तो यह विदर्भ को हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का किताब अपने नाम किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो नियुक्त जो किया गया है वह नायाब सिंह सैनी को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर जो दिया है कि 2024 में अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता है? तो यह बेस्ट एक्ट्रेस का या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जो जीते हैं वह एम्मा स्टोन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 91 नंबर, जो कि आगे जो मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।